मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का, विशेषकर आगरा मसीह मंडली परिवार के सदस्यों का, प्रभु में अपने भाई अनुपम डेविड का, अपनी भाभी शबनम डेविड का, उनके परिवार का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख कुछ समय व्यतीत कर सकूं परमेश्वर के वचन के साथ और हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। ये बहुत ही आशीषित समय है परमेश्वर के, जब हम ड्योढ़ी पे खड़े होते हैं, परमेश्वर के वचन में जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत आशीषित इसलिए कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बोलते और बातचीत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। यहां मेरा विश्वास है कि यहां 2 या 3 से अधिक लोग होंगे। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें और आराधना के शुरुआत में हम कुछ ऐसे गीतों को गाएंगे जो पुराने कलीसियाई गीत हैं, जिनमें पहला गीत जो मुझे बहुत पसंद है वो है, उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। क्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, क्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु का जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु का जो कुछ हो, निज भेंटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीषें पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। परमेश्वर की स्तुति में एक और गीत गाएंगे, एक भजन गाएंगे परमेश्वर की स्तुति के लिए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने
जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। भारत पर यीशु कृपा करना, भारत पर यीशु कृपा करना, जो है तेरी संतान, जो है तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर की हमद 27 में एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा में। और जो गीत हम गा रहे हैं वो है हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए के पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, के चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, के प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई,
तूने अमृत धार बहाई के दास सदा गुन गाए मसीह। तुम्हारी महिमा हमसे बरनी ना जाए मसीह, तुम्हारी महिमा। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा में। मुबारक है वक्ते दुआ, जब छोड़ के फिकर दुनिया का, मैं अपने बाप के पाक हुजूर मांगता हूँ जो की है जरूर। दुआ से दुख और गम की आन तस्कीन है पाती मेरी जान। आजमाइश में मैं जीता हूँ, जब जाकर दुआ मांगता हूँ। आजमाइश में मैं जीता हूँ, जब जाकर दुआ मांगता हूँ। मुबारक है वक्ते दुआ, जब अपने बाप के वादे का यकीन कर पाता हूँ। करार और बरकत का हूँ उम्मीदवार। मेरे दीदार के तालिब हो, ये सुन मैं ढूंढता हूँ उसको, कि अपनी फिक्रें सरासर डालूं दुआ में उसी पर, कि अपनी फिक्रें सरासर डालूं दुआ में उसी पर। मुबारक है वक्ते दुआ, तस्कीन मैं उससे पाऊंगा। जब तक रहे यरदन इस पार, और करूं दूर ही से दीदार। फिर खाक से उठकर मैं आसमान में दाखिल होऊंगा बा अमान। उस वक्त पुकार के कहूंगा है अलविदा वक्ते दुआ। उस वक्त पुकार के कहूंगा है अलविदा वक्ते दुआ। एक अंतिम गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं जैसा ना, ये गाने की ट्यून ठीक नहीं लग रही। हाँ, इस गाने को हम गाएंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर।
फजल प्यार रहम की बख्शिश, नेकी सबर मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। राह को जिंदगी अब्दी, ईमान उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह मैं दूं गवाही, जैसा तूने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और कहेंगे परमेश्वर से कि जो समय परमेश्वर हमें देने को है और जो पवित्र आत्मा द्वारा वचन हमें मिलने पर है, वो न सिर्फ हमें मिले बल्कि हमारे हृदयों में घर करे। 60-100-70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के दिन की तमाम आशीषों के लिए, रहम के लिए, मदद के लिए, रहनुमाई के लिए, जो कि आपने हम सब की है। शाम के इस दौर में प्रभु जब आपने हमें पहुंचाया है प्रभु, और ये मौका दिया है कि आपके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकें, तो ये बहुत ही अद्भुत क्षण है प्रभु। आपके पवित्र आत्मा ने जिसे चुना है आज के वचन को सुनने के लिए प्रभु, उसको आप लाएं, सुरक्षित लाएं, और वो उस वचन को न सिर्फ सुने बल्कि उसको सुनकर लाभान्वित हो, 60-100-70 गुना फल लाकर बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। सबसे ज्यादा इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु बड़े बोझ से कि ओमिक्रॉन या कोरोना के जो भी केसेस हिंदुस्तान में आ रहे हैं प्रभु, जिनसे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। मेरा घर भी उससे अछूता नहीं है। मेरी बहन, मेरी सगी बहन, मेरी बड़ी सगी बहन और उनके पति मुंबई में हैं, वो भी उससे प्रभावित हैं। उनको भी आशीष दें प्रभु, उन्हें भी संभालें, उनके बिस्तरों को बदल के शिफा के बिस्तरे बिछाएं, और मौका आए कि प्रभु हम सब आपको धन्यवाद के स्वरूप कह सकें कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। जितने लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, किसी प्रकार की सामाजिक समस्या से जूझ रहे हैं, किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, वो लोग खासतौर से जो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है, उस सबों की को आशीष दे, सबों को मदद करें, सभी को संभालें, और सभी जन प्रभु आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ें। आपका वचन कहता है, जिन्होंने मेरी ओर देखा उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने जो वचन दिया वो बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और उसको हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के 16वें पद तक। Gospel according to St. Matthew chapter 5 verses 3 to 16। और आप जानते हैं कि जो मैं पढ़ने पर हूं वो है धन्यवादी वचन, यह पहाड़ी पर के उपदेश या सर्मन ऑन द माउंट, और उसके साथ कुछ और चीजें भी। यहां लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस रीति से या किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं कि केवल इसलिए कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अंतिम पद हम दोबारा पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज सुबह जब मैं मनन कर रहा था परमेश्वर के वचन पर, तो मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से कि ऐसा वचन परमेश्वर मुझे दे जो बहुत ही साधारण हो लेकिन प्रभावशाली हो। और प्रभु के पवित्र आत्मा ने इस वचन को दिया। इन्हें हम बीएटिट्यूड्स भी कहते हैं, पहाड़ी के उपदेश भी कहते हैं। और ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर उन क्वालिटीज का, उन वरदानों का जिक्र करता है जो कि एक आत्मिक मनुष्य में होने चाहिए। और यहां सिर्फ वरदानों का जिक्र नहीं है, हर वरदान के साथ एक वाचा भी बांधी गई है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर की कोई वाचा है तो वो अटल है, वो कभी टलने की नहीं। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जब पहाड़ी पर के उपदेशों की बात करते हैं तो उसमें एक संपूर्ण मसीह जीवन का दर्शन हमें होता है। ये सारी बातें एक मसीह में पाई जानी चाहिए, तब वो परमेश्वर का कहलाता है। हम जानते हैं कि हम जब तक अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार नहीं फेंकेंगे और नए मनुष्यत्व को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये इन गुणों का हमारे जीवन में आना लगभग असंभव है। लेकिन यहां यीशु मसीह आपको स्वयं बताने की प्रयास कर रहे हैं कि ये क्वालिटी अगर आप में है तो उसके साथ साथ परमेश्वर की ये वाचा भी आपके लिए खरी उतरेगी। पहला उपदेश कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सबसे बड़ी बात जब हम इस आयत में जाते हैं तो सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मन। बाइबल में अगर हम मन को ढूंढे तो वो कहता है मन तो बड़ा चंचल है, उसमें असाध्य रोग लगा है। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मन की चंचलता के कारण हम करते हैं। मन हमें विवश कर देता है कि कई ऐसी चीज हम करें जो ढिठाई के पाप भी हैं, अपराध भी हैं। और ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। शैतान हमें, हमारे मनों को पॉइजन करता है और उस पॉइजन के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहां क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन है। दीनता वो गुण है जो हमें परमेश्वर तक ले जाता है। दीनता वो चीज है जो हम परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए हमें काफी है। अपने आप के लिए, अपने शरीर पर, अपने पद पर अगर हम घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर तक नहीं पहुंचते, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को घमंड चढ़ी आंखों से नफरत है। लेकिन अगर हम दीनता से एक दूसरे की सहते हुए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर को यह भाता है। और वो कहता है कि मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यूहन्ना में परमेश्वर यीशु मसीह लिखते हैं कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कौन लोग जा पाएंगे स्वर्ग? जो मन के दीन होंगे। मन की दीनता आसानी से अचीव करने वाला गुण नहीं है। आप ऊपर से कह सकते हैं कि मैं बहुत दीन व्यक्ति हूं,
लेकिन कहीं ना कहीं घमंड आपको छुएगा। लेकिन अगर आप मसीह के हैं, बाइबल में लिखा है जो मसीह के हैं वो नई सृष्टि है और उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप मसीह के हैं तो वास्तव में आप दीन होंगे, आपको इन पदों का घमंड नहीं होगा और स्वर्ग का राज्य आपके लिए खुल जाएगा। आप परमेश्वर के दाहिनी ओर वाले लोगों में शामिल हो जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सबको यह समझना चाहिए। मैंने सुबह परमेश्वर से यही कहा था, मुझे बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली वचन दीजिएगा परमेश्वर, जिससे कि मैं आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचा सकूं। दूसरी चीज, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। आज दुनिया एक ऐसे ढेर पर मौजूद है जहां चारों तरफ शोक और संतप्त परिवारों का बहुत बड़ा हुजूम आपके सामने है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई देने लगी है। अमेरिका और रूस कभी भी यूक्रेन के मामले में युद्ध कर सकते हैं, आपको अपडेट करता है रोज न्यूज चैनल। और ऐसे समय में यदि युद्ध हुआ या तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ही शोक का कारण होगा, खासतौर से मानवता के लिए। बहुत सारे लोग मरेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के 3 वेरिएंट्स, BA1, BA2, BA3 और तरह तरह की ऐसी चीजें इस संसार में हैं जो हमें शोकित करती हैं। आज के दिन तो मैं भी शोकित हूं क्योंकि मेरी सगी बड़ी बहन और मेरे जीजा जी दोनों ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं मुंबई में, और मेरे जीजा जी अस्पताल में और मेरी बहन इस समय होम आइसोलेशन में है। सो शोक होता है, हे प्रभु हम पर क्यों, या हमारे ऊपर क्यों। लेकिन यहां पर दिखता है कि परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ बांध दी है वो शांति पाएंगे। शांति बाइबल में, अगर हम बाइबल की शांति की बात करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि शांति अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम खतों में जाएं तो हमें दिखाई देता है परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, वो तुम्हारे दिलों और ख्यालों को पाक रखेगी। परमेश्वर की शांति को हम समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर की शांति उन्हीं लोगों को मिलती है जो शोकित होते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जिनका मन साफ होता है, जिनको ये लगता है कि किसी की परेशानी मेरी परेशानी है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी की भी, जिसकी मैं कोशिश करके मदद कर पाऊं। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि मेरे पास उतना धन नहीं होता, मेरे पास चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है गिर पड़ के मैं कुछ करूं जिससे कि जो शोक संतप्त व्यक्ति है या जो परेशानी या तकलीफ में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो शांति पाए। अगर वो शांति पाएगा तो बाइबल में लिखा है कि तुम अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे नाम से किसी छोटे व्यक्ति को या किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाता है वो अपने प्रतिफल को नहीं खोएगा। तो हम भी शांति पाएंगे। ये आज हमें समझना है। आज सिर्फ हमें बाइबल को पढ़ना नहीं है, उस पर चलना भी है, क्योंकि समय बुरा है, दिन बुरे हैं। तीसरी चीज, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि परमेश्वर ने भी नम्रता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें दिया। उसने अपने चेलों के पांव धोए। वो किसी बड़े घर में या राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, एक बढ़ई के घर में पैदा होकर उसने अपने कार्य को शुरू किया। एक हम्बल बिगिनिंग, एक नम्र शुरुआत उसने की, जिससे कि हमें यह सिखा सके कि नम्र बनो। आज हम में से बहुत सारे लोग अपने पद का, अपने पैसे का, अपनी पोजीशन का घमंड करते हैं, और उस घमंड के चलते बहुत सारी चीजों में हम ऐसे काम कर देते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। शैतान का यही मंतव्य है कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। यहां परमेश्वर आपसे क्या कहता है कि धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यानी परमेश्वर आपको हर वो चीज उपलब्ध कराएगा जिसकी आप अभिलाषा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट समय है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप जान ले, जिसको आप समझ ले और उस अनुसार अपने आप को नम्र बनाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा जो कभी टलेगी नहीं कि आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
पृथ्वी पर आपका अधिकार होगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आगे पढ़ें, वो कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आज हमारी जीभ जो है वो कई भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजनों की लालसा करती है। आज हमारी जीभ जो है वो तरह तरह के खानों का स्वाद चखने को ललायत रहती है। लेकिन क्या कभी हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए ललायत रहते हैं? यह सवाल आपको स्वयं से करना चाहिए। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपको अपने परिवार के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। धार्मिकता एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आती है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि जिस चीज को आप पढ़ के धारण करेंगे वही आपका धर्म है। और यहां पर वो कहता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वी शुड क्रेव फॉर राइचियसनेस। हमें यह मानना चाहिए कि हम धार्मिकता के लिए अपने आप को, अपने आध्यात्मिक भूख को बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने से पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान अवश्य मांगे, जिससे कि हम समझ पाएं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आज बहुत सी बात ऐसी होती, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहना चाहता है। आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए कि हम अगर धार्मिकता के भूखे और प्यासे होंगे तो हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान लेकर के बाइबल को पढ़ना है, जिससे कि हम समझ सके कि वास्तव में परमेश्वर की क्या मंशा है हमारे लिए। और जिस दिन हम परमेश्वर की उस मंशा को समझ जाएंगे, उस दिन हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। और वो कहता है कि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हम खाना खा के तृप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या हम आध्यात्मिक रूप से भी तृप्त हैं? यह प्रश्न आपको अपने आप से पूछते रहना होगा। और जितना अधिक आप ये पूछेंगे उतना ही आपकी अतृप्तता बढ़ती जाएगी। आपको यह मालूम चलेगा कि अब तक आपने परमेश्वर के वचन को जाना है या नहीं जाना। या हमारा कद बहुत बड़ा हो सकता है, हम बहुत लंबे चौड़े स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या आपका आध्यात्मिक कद आपके शारीरिक कद के बराबर है? यह प्रश्न आपको लगातार अपने आप से करते रहना होगा, जिससे कि आप जान सकें कि आपका आध्यात्मिक कद भी आपके शारीरिक कद के साथ बढ़े और आप परमेश्वर की नजर में चढ़ने वाले हो। आगे लिखता है धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। एक चीज भजन संहिता में मुझे हमेशा अच्छी लगती है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। आज हम सभी किस दौड़ में दौड़ रहे हैं? चंद मिनट खड़े होकर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। बड़े धन से अच्छा नाम, क्या हमें फिक्र है कि हम एक अच्छा नाम परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकें? क्या हम एक ऐसा नाम खड़ा कर सकें जिसे परमेश्वर नाम से जानता हो? और अगर ऐसा कर रहे हैं हम, तो वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। और वो कहता है कि धन्य वो जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें देखता है, और बाइबल में लिखा है कि वो किसी का उपकार नहीं रखता, हमें वो वापस करता है 60, 100, 70 गुना तक। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक हकीकत है जो बाइबल में हमारे साथ बांधी गई है वाचा के रूप में। कई बार मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई कि मुझे लगा कि शायद हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। कई बार ऐसा लगा कि साहब चीजें खत्म हो जाएंगी। कई बार ऐसा लगा कि शायद ये अंतिम समय है, लेकिन परमेश्वर ने रखा। पता नहीं कौन से अच्छे काम परमेश्वर को नजर आए और परमेश्वर ने दया की। न की होती तो मैं आज आपके सामने बोल नहीं रहा होता।
ये बहुत बड़ी वाचा है जो मैंने अपने जीवन में परखी है। आपको एक बात बड़े उत्साह से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये बाइबल रूपी किताब हमें सिर्फ पढ़ने को नहीं दी है, इसको समझने के लिए भी दिया है। अगर हम बाइबल को पढ़ते और समझते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। लेकिन हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रस्मी तौर पर बाइबल को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल तक भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में प्रदर्शित नहीं होता। मैं आपको इस बड़ी खुशी से आपको एक बात बता रहा हूं कि मेरा परिवार, मेरे दादा जो थे वो गांव के पास्टर थे। UCNI में उन्होंने पंजाब में काम किया। गांव-गांव जाके उन्होंने परमेश्वर के वचन को फैलाया और परमेश्वर की असीम कृपा रही कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं बना पाए। जमीन के तौर पर उन्हें कुछ भी ना मिला, लेकिन हां, जहां आशीष थी वहां परमेश्वर ने खुल के दी। उनके सभी बच्चों को परमेश्वर ने नवाजा और सभी अच्छे पदों पर गए। उसमें मेरे पिताजी 5वें नंबर पे थे। वो भारतीय सैन्य अकादमी में, जैसे इंडियन मिलिट्री अकादमी में कहते हैं, वहां वो अधिकारी बने और उसके बाद वो भारतीय पुलिस सेवा में जाकर के DIG के पद से रिटायर हुए। ये बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि मेरे दादा ने हमें सिखाया था। जब हमने उन्हें देखा, उनसे बात की, हम 9 तक तो हमारे साथ थे, उसके बाद वो ईश्वर में सो गए। लेकिन उन्होंने ये सिखाया हमें कि बेटा, अगर कुछ देने को हो और तुम दे सकते हो तो जरूर दो, क्योंकि ये मत सोचो कि तुमने दिया, परमेश्वर उसका कई गुना तुम्हें वापस भी करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे वो लिखता है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन क्या है? शुद्धता बहुत बड़ी चीज है बाइबल में, और शुद्धता आपको बताती है कि पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर आप शुद्ध हैं, लेकिन शुद्ध आप कैसे हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये बाइबल कहती है आपसे। लेकिन यहां कहता है कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब तक परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, आपके मन शुद्ध नहीं हो सकते। और जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपको भले और बुरे की तमीज सिखाता है, और फिर आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हो और आपका मन शुद्ध होता है और आप परमेश्वर को साक्षात देखे हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को लोग आपके जीवन से देखते हैं। आज समय है कि अपने मनों को शुद्ध करके, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके लोगों को परमेश्वर दिखाएं आप। आज समय है इस बात का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर के राजदूत कहलाएंगे, परमेश्वर की मिरास के सहभागी कहलाएंगे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा करें, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। हम आज एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमें भी पैसा चाहिए, बहुत चाहिए, इतना कि हम हमारे घर में ना समाए। उसके लिए हम हर गलत सही काम करने के लिए तैयार। शैतान हमें अहिरता है, हमारा शिकार करता है, और हम बड़े खुशी खुशी शिकार हो भी जाते हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए होता है। हम परमेश्वर की ओर देखते भी नहीं। लेकिन आज समय है कि हम देखें और अपने मनों को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जरिए लोगों को दिखाई देगा। आगे लिखता है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने खून से हमें खरीद के जोड़ दिया। बाइबल कहती जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और वे सब नई हो गई। आज हमें समझना है इस बात को। आज हमारे घरों में लड़ाइयां हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के, तरह तरह की चीजें, और हमारी स्थितियां लगभग वैसी ही हैं जैसे कि हम गैर मसीहों की देखते हैं। आज हमें भी सब चीजें चाहिए, और हम उन चीजों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? अदालत का सहारा लेते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते हैं, कई बार तो हत्याएं भी कर देते हैं।
लेकिन हम परमेश्वर की तरफ नहीं जाते। मांगिए परमेश्वर से। देखिए, जो समस्या आपके सामने बहुत बड़ी पहाड़ की तरह खड़ी होगी वो चुटकी में हल हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर यदि आपके साथ है तो आपका बैरी कोई नहीं हो सकता। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा असीसों आपसे। और अगली बात तो बहुत बड़ी है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बाइबल में आप देखते हैं प्रेरितों काम में स्तिफनोस या स्टीफन जिसे आप कहते हैं, जब वो पत्थरवाह किया गया तो उसने देखा कि परमेश्वर उसे लेने के लिए खड़ा है। आज मेरे और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि दिन बुरे हैं और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लोग सताते हैं, लोग दुखी करते हैं, मारते हैं, क्या बताने के लिए कि तुम परमेश्वर के हो। निराश मत होइएगा, क्योंकि बाइबल में आगे लिखा है कि उन्होंने तुम्हारे बाप दादों को भी ऐसे ही सताया था। हमारी नींव ऐसे लोगों के बीच में पड़ी है, हमारा आधार ऐसे लोगों के बीच में पड़ा है जिन्होंने अपने सर तक को कुर्बान करने में हिचक नहीं उठाई। लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे लिखता है, आगे परमेश्वर पर्सनल हो जाता है, धन्य हो तुम का मतलब मैं और आप जो सुन रहे हैं। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, धन्य हो तुम। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, कई बार लोग हमें मसीह होने के कारण हमारी निंदा होती और खूब होती है। कितनी बुरी बुरी बातें हमें सुनने को मिल सकती हैं, मिलती भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं खासतौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो रिमोट एरियाज में जाके परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, अपने प्राणों की परवाह किए बगैर। और बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा एग्जाम्पल उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स, उनके दोनों बेटे प्रभु की सेवा में मार दिए गए, जला दिए गए। वो कहता है, सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। सब प्रकार की, तरह तरह की चीजें होती हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन होता, तरह तरह के हमारे चरित्र पर लोग लांछन लगाते हैं मसीह होने की वजह से, तरह तरह से। तो क्या कहता है परमेश्वर? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अगर आप कुछ ना भी करो, एग्जाम्पल क्यों दे रहा है परमेश्वर ने? क्योंकि यीशु मसीह भी निर्दोष था, लेकिन उसने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सह ली, अपने लहू से हमें देकर खरीद लिया। और वो कहता है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। गॉड विल टेक यू टू द हेवन। ये बहुत बड़ी आशीष है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको परमेश्वर के लिए जीना है और परमेश्वर के लिए ही कुर्बान हो जाना है। बाइबल कहती है कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। अगर ये हमारे जीवन का ध्येय होगा तो वास्तव में ये सारे गुण हमारे जीवन में ऑटोमेटिक होंगे। आगे वो लिखता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। नमक की थोड़ी सी मात्रा खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। आज आप हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन पूरे देश को वो दे सकता है जो शायद किसी ने परिकल्पना या किसी ने कल्पना भी ना की हो। हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन पूरे देश को बहुत कुछ दे सकता है। सेवा में तो हम सब आगे हैं ही, क्योंकि ये गुण हमें परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अपने आप को थोड़ा और एक्सर्ट करें, अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और ये बताएं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए तैयार हूं।
क्योंकि यहां लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तुम पृथ्वी के नमक हो। आज मेरे और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस रोल को प्ले करें, उस भूमिका को अदा करें जो परमेश्वर ने हमें दी है, कि हम पृथ्वी के नमक हैं। हमें से बहुत सारे लोग अपनी महत्व को, अपने इंपॉर्टेंस को समझने में असमर्थ रहते हैं ताज जिंदगी। हम अपने आप को दीनहीन ही दिखाते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये वो। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके अंदर चलेगा फिरेगा और अपने काम करेगा। आपने परमेश्वर को कभी आने का मौका दिया ही नहीं। कैसे करेंगे परमेश्वर आपके अंदर आके अपने काम? क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यह चीज हम कभी समझ ही नहीं पाए। और यहां भी उसमें कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो और उसमें लिखता है कि तुम पृथ्वी के नमक भी हो। एक छोटी सी मात्रा नमक की भोजन के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। मसीह लोग जब समाज में घुसते हैं तो वो समाज को एक नया दर्शन दिखा के कई गुना तक आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरी और आपकी इंपॉर्टेंस है, जिसको हमें समझना है, जिसको हमें मानना है, जिसको समझा के हमें आगे बढ़ना है और ये दिखाना है कि वास्तव में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और वो कहता है कि वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं कि इसलिए बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहां पे एक वार्निंग भी कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो क्या होगा? वो पैरों तले रौंदा जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इट विल गो वेस्ट। क्या मैं और आप अपने जीवन को इसी तरह नष्ट तो नहीं कर रहे? क्या मैं और आप अपने जीवन की सार्थकता को समझने में समर्थ हैं या असमर्थ? या हम अभी तक अपने जीवन में रोध हो रहे हैं कि परमेश्वर तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तू ये दे सकता था, तू वो दे सकता था, वो हमसे ज्यादा अच्छा है, क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है? लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए तो तुम परमेश्वर से मांगो, जो बिना औलाना दिए उदारता से देता है और वो जानता है कि तुम्हें इनकी आवश्यकता है। दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, क्या मैं और आप कभी किसी चीज को परमेश्वर से मांगते हैं? मैं तो थोड़ा टेढ़ा आदमी हूं। मुझे कोई संसारिक वस्तु भी चाहिए होती है तो मैं सीधा परमेश्वर से ही मांगता हूं। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। बाइबल में लिखा है, मैं वहां से भी तुम्हें दे सकता हूं जहां मैं नहीं बोता। और ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। जब मैं आर्थिक संकट में गया तो कहां कहां से लोग आके मुझे मदद कर गए, मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन है, मैं जहां नहीं बोता वहां से भी काट के तुम्हें देता हूं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते। हमारे लिए तो कोरियल अल्फाज है ये। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने सिर्फ बाइबल को पढ़ा नहीं है, मैंने बाइबल को जिया है। और ना सिर्फ जिया है बल्कि परमेश्वर को कई बार परख कर देखा है और हर बार परमेश्वर ने मुझे जय दी है। बाइबल में लिखा है, जिसने परमेश्वर के मुख को देखा उसका मुख कभी काला नहीं होने पाया। यह बात मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूं। मेरा मुंह कभी काला नहीं होने पाया। कई बार स्थितियां बहुत बिगड़ी, कई बार ऐसा लगा कि चीजें शायद नहीं हो पाएंगी, लेकिन परमेश्वर ने दी की, क्योंकि हम पृथ्वी के नमक हैं। अगर हम बिगड़ गए तो क्या होगा? रौंदे जाएंगे, खत्म हो जाएगा हमारा अस्तित्व। आज अपने महत्व को समझिए अजीजों, और अपने आप को परमेश्वर से भर लीजिए कि आप समाज में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक हों। मन परिवर्तित कर सकें आप, लोगों के जीवन के स्वाद को बढ़ा सकें, लोगों के जीवन में वो आशीषें दे सकें जो वो कई वर्षों से चाहते हैं। किसी लालच से नहीं, उनको परमेश्वर की ओर फेर कर। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं जानता हूं तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, पहले मेरे राज्य की खोज करो
तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। और आगे क्या लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। इससे बड़ा तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यू द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। हम में से बहुत सारे लोग तो अपने आप को दीनहीन ही कहते हैं। ज्योति जैसी बड़ी चीज पर तो हम पहुंचते ही नहीं। हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई हम ऐसा क्यों है। लेकिन बाइबल बहुत क्लियरली आपको बताती तुम जगत की ज्योति हो। और साथ ही साथ वो क्या बताती है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर के हैं तो आप कितना भी छिपना चाहें तो आप छिप नहीं पाएंगे। पीपल विल रिकॉग्नाइज यू बाय योर फ्रूट्स। बाइबल कहती है तुम्हारे फलों से लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप किसी के लिए कुछ भी भलाई करते हो तो ये सोचकर मत करो कि मैं एहसान कर रहा हूं उस पर। नहीं, आप एहसान नहीं कर रहे हो। आप इसलिए एहसान नहीं कर रहे हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसकी मदद कर पाओ। और जो ये मत सोचो कि आपने कोई बहुत बड़ा एहसान किया किसी को कुछ मदद करके। परमेश्वर उसका कई गुना फेर देता है, आपको कई गुना वापस कर देता है। और ये बहुत बड़ी आशीष है जो मैंने कई बार अपने जीवन में पाई है। आपसे भी कहूंगा कि इस चीज को आप देखो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर के तो आप चाहोगे भी तो भी नहीं छिप सकते हो। लोगों तक आप पहुंच जाओगे किसी भी तरह से। पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। लोग पहचानेंगे कि हाँ भाई ये आदमी हमसे कुछ थोड़ा अलग है, परमेश्वर का है। और ये लिखता है कि और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। क्यों? लाइट चली जाए तो आप क्या करेंगे? दिया जला के पलंग के नीचे रखेंगे? कभी नहीं। ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रखेंगे जिससे उसका प्रकाश सब तक पहुंचे। वही परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम ज्योति हो, तो अगर तुम्हारा प्रकाश हो तो वो कहां तक हो? सब लोगों तक हो। People should recognize you. Yes, this man belongs to God. This family belongs to God. ये परमेश्वर के लोग हैं। लोग पहचान सकें। आज समय है अपने आप को परिवर्तित करने का। आज समय है अपने आप को एक नई दृष्टि से देखने का। आज समय है कि आप चीजों को उस रूप में देखें जिस रूप में परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। और वो क्या कहता है? तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आपका प्रकाश भी, आपका जीवन भी उस तरह का होना चाहिए कि लोगों के लिए एक माध्यम हो प्रकाश का। लोग आपको देखकर आपसे सीखें और आपसे सीखकर आगे लोगों को सिखा सकें परमेश्वर के उन गुणों को जिनको आप मत्ती 5:3 से 16 तक पाते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो गुण है सिर्फ जिसमें परमेश्वर ने गुणों की बात नहीं की है। हर एक गुण के साथ उसने एक वाचा बांधी है जो अटल है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। और साथ ही साथ वो कहता है कि घरों के सब लोगों तक प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार, अब बात आप पर और मेरे पर आती है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला भी मनुष्यों के सामने चमके। गॉड वॉन्ट्स अस टू शाइन। परमेश्वर चाहता है कि हमारा उजाला भी लोगों के सामने चमके। वी शुड बी नोन बाय वन एंड ऑल। कैसे? परमेश्वर के नाम से। जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे एक सर थे, वो बड़े मनोरंजक तरीके से पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि भाई 3 तरीके हैं क्लास में जाने के। नंबर 1, आप पढ़ने में बहुत दक्ष हो, टीचर आपको जानेगा। दूसरा, आप बहुत ज्यादा शरारती हो, बहुत ज्यादा बदमाश हो, तब भी टीचर आपको जानेगा। और अगर ये दोनों चीजें आप में नहीं हो तो तीसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने हंसते हुए कहा तीसरी चीज है कि क्लास में लेट आइए। क्लास चलती हो तो आप आकर कहिए मे आई कम इन, तो बरबस सारी क्लास का ध्यान आपकी ओर जाएगा और लोग देखेंगे हैं ये भी है हमारी क्लास में। और यही तरीके हैं जिससे कि आप जाने जाते हैं। सो मेरा आपसे यही कहना है कि भाई जीवन में परमेश्वर जब आपसे कह रहा है कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके,
तो इट्स अ चैलेंज फॉर अस कि हम अपने आप को उस लेवल तक ले जाएं परमेश्वर के साथ कि हमारा उजाला लोगों तक चमके। और आगे वो लिखता है उसी में कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। दे शुड नो द फादर थ्रू यू। वो परमेश्वर को तुम्हारे अंदर देखें और उसके भले कामों का मनन करके जान ले कि तुम किसके हो, परमेश्वर के हो। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो आपको सिखा रहा है। उसमें लिखा कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। मैं फिर दोहराता हूं उस बात को, यूहन्ना में लिखा है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं कि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। आज समय है कि हम परमेश्वर के साथ रहें। दिन बुरे हैं। आज समय है हम परमेश्वर को ओढ़े पहने बिछाएं और अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दें। इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दी है, स्वतंत्रता का आत्मा दिया है, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम खुद चुने परमेश्वर को। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं बड़ी शिद्दत से आपसे कहता हूं कि बाइबल की उस आयत को हम पूरा करेंगे, तू और तेरा घराना आशीष पाएंगे। और यह आशीष सिर्फ एक पुश्त की नहीं दी है परमेश्वर ने, इस आशीष को परमेश्वर ने 7 पुश्तों तक रखा है। मैं आपको बड़ी शिद्दत से बता रहा हूं, यह कोई कहानी नहीं है कि मेरे दादा एक गरीब गांव के पादरी थे और जिंदगी भर वो 20 गज जमीन भी लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन परमेश्वर ने उनके बच्चों को आशीष दी और सेकंड जनरेशन को बहुत आशीष दे रहा है। और सेकंड जनरेशन की जो थर्ड जनरेशन है उसमें कई बच्चे विदेशों में। ये परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि बाइबल कहती है जब मैं देता हूं तो उसमें दुख पिलाकर नहीं देता। आज इस गूढ़ रहस्य को समझिए, इसको समझकर अपने जीवन में आगे बढ़िए और देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है या परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है और कैसे आप उसे पूरा कर सकते हैं। आप नहीं, आपकी पीढ़ियां आशीषित होंगी। मार्क माई वर्ड्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर कह रहा है। मार्क माई वर्ड्स, आप नहीं, आपकी पीढ़ियां आशीषित होंगी। मैं आपको अपने परिवार से उदाहरण दे रहा हूं। पहली जनरेशन मेरे दादा, मेरी दादी जो गैर मसीह बैकग्राउंड से आए थे, उन्होंने परमेश्वर को थामा और उन्होंने थोड़े में विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर ने बहुत का मालिक बनाया। मेरे पिताजी जो कि गांव के पादरी के बेटे थे, आईएमए गए, आईएमए से आईपीएस हुए और आईपीएस होने के बाद जब हम लोग पहुंचे तो हम भी बहुत साधारण तरीके से पढ़े, लेकिन परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और आज मैं एक प्रोफेसर हूं। मेरे और भाई बहन मुझसे कई अच्छी पोजीशंस पे हैं, विदेशों में हैं। और हमारा थर्ड जनरेशन में भी, आज मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा था, कजन से, उसने हमने गिना कि कितने लोग विदेश चले गए और कितने जाने को है। ये वो आशीष है जो परमेश्वर ने हम सबको खुल के दी है और मैं चाहता हूं कि उस आशीषों को आप भी अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम इस योग्य नहीं है प्रभु कि आपके सामने खड़े भी हों, लेकिन प्रभु आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है और आपका वचन जो हमारे मार्ग के लिए उजाला है वो हमें जगत की ज्योति बनाता है। और जगत की ज्योति वास्तव में जब हमें आपने कहा है तो प्रभु उसको बनने के लिए हमें तैयारी दें कि जिससे कि हम बन सकें, लोगों के लिए हम एक उदाहरण ठहरें और ना सिर्फ उदाहरण ठहरें बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक उदाहरण बन पाए। हमारी रक्षा करें, हमें संभालें, हमारी सहायता करें और जीवन में हमेशा हमारे आगे चलें, अगुवाई करें, जिससे कि हम आपके पीछे चलकर तमाम उन चीजों को जो हमारे रास्ते में रुकावट है वो आपके ऊपर लेते हुए देखें, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आपके जुए और आपके बोझ को पहनकर हम आपके पीछे चल सके, आपको धन्यवाद दे सके और जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। एक बार फिर से याद करता हूं तमाम लोगों को जो बीमार हैं, खासतौर से अपनी बहन और अपने जीजा जी को जो कि इस समय ओमिक्रॉन के कहर से जूझ रहे हैं। प्रभु उनको आशीष दे, उनके लिए शिफा के बिस्तरे बचाएं, विश्वास के साथ वो आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़े। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।